नजर और पहले बात पश्चिम बंगाल से जुड़ी महत्वपूर्ण आज की खबर की। 25,000 से ज्यादा शिक्षकों और गैर शिक्षकों की नौकरी जाने के बाद ममता दीदी भ्रष्टाचार के मामले में बुरी तरीके से घिरती दिखाई पड़ रही हैं। पहले कलकत्ता हाई कोर्ट ने शिक्षक भर्ती घोटाले की नियुक्तियों को रद्द करके बंगाल सरकार के भ्रष्टाचार को उजागर किया था, तो 3 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने भी ममता सरकार की नियुक्तियों को गलत माना, जिसके बाद हजारों युवाओं का भविष्य अधर में लटक गया है। आज बीजेपी और कांग्रेस ने ममता सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया, तो बीजेपी ने ममता बनर्जी से सीएम पद से इस्तीफा मांगा है। भ्रष्टाचार के मामले में घिरने के बाद टीएमसी बचाव की मुद्रा में दिखाई पड़ रही है। शिक्षकों को रोजगार, बंगाल में तकरार, घिर गई ममता सरकार। हर प्रोसेस से गुजरे, उसके बाद भी हमें अयोग्य क्यों बोला जा रहा है? क्यों आज भी हमें कोई आश्वासन नहीं दिया गया? लॉलीपॉप दिया जा रहा है। Why? Where are our futures? We have kids, we have families. करप्शन करके ब्लैंको मार्कशीट, आउट ऑफ पैनल, रैंक एग्जाम, एक्सपायरी पैनल, वेरियस हुए दे नौकरी नहीं एंड द गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल उनको घूस लेकर नौकरी दिया, इसलिए गवर्नमेंट का मुंह पूरा गया। ये दर्द है उन हजारों शिक्षकों का जिन्होंने पश्चिम बंगाल में हुए भर्ती घोटाले के बाद अपनी नौकरी गंवा दी है। टीएमसी की ममता बनर्जी सरकार के दौरान साल 2016 में 25,000 से ज्यादा शिक्षक और गैर शिक्षक पदों पर भर्ती हुई थी, जिसमें बड़ा घोटाला हुआ था। मामले ने तूल पकड़ा और पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, जहां से ममता सरकार के खिलाफ सर्वोच्च अदालत ने सख्त टिप्पणी की और पूरी भर्ती प्रक्रिया को दोषपूर्ण पाया। परिणाम स्वरूप हजारों शिक्षकों को अपनी नौकरी गंवानी पड़ी। अपनी नौकरी खो चुके सैकड़ों शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की, तो शिक्षकों का गुस्सा फूट पड़ा। बड़ी संख्या में शिक्षक अपने साथ हुए अन्याय को लेकर नाराज हैं। इस भर्ती घोटाले के खिलाफ भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी ने बीजेपी विधायकों के साथ मिलकर ममता सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और ममता बनर्जी से तुरंत इस्तीफे की मांग कर डाली। जो जेन्युइन है, जो मेरिटोरियस है, जिसका एकेडमिक अच्छा है, जिसका पास ओएमआर का नंबर है, उसका पक्ष में है, उनका नौकरी तुरंत बहाल करना चाहिए, ये हमारी मांग है। सुप्रीम कोर्ट को जो उन्होंने दे दिया है ऑर्डर, हाउ कैन यू चेंज इट? बट इसके पीछे जो ओनली टीएमसी सरकार इज टू बी ब्लेम्ड। भर्ती घोटाले के खिलाफ भारतीय जनता युवा मोर्चा ने बंगाल में कई जगह विरोध प्रदर्शन किया, तो कांग्रेस ने भी ममता बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हजारों युवाओं के नौकरी जाने के बाद से बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ रोष बढ़ता ही जा रहा है। हालांकि ममता बनर्जी बचाव की मुद्रा में हैं और केंद्र सरकार पर हमलावर हैं। शिक्षा व्यवस्था को खत्म करने के लिए एक षड्यंत्र, एक परिकल्पना चल रही है। ममता बनर्जी ने शिक्षकों से मुलाकात की। इस कार्यक्रम में देश की सर्वोच्च अदालत के इस फैसले और न्यायाधीशों के ऊपर सवाल खड़े किए। इस पर भाजपा के सांसद ज्योतिर्मय सिंह महतो ने सुप्रीम कोर्ट को पत्र लिखकर ममता बनर्जी की बयान की निंदा की और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वहीं भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि इस भर्ती घोटाले में जिन मेधावी शिक्षकों ने अपनी नौकरी गंवाई है, उनकी तुरंत बहाली होनी चाहिए। सब लीडर एमएलए लोग को चाकरी दे दिया, सब बेच दिया चाकरी। 700 करोड़ रिश्वत अपने भतीजा उठाया। ममता सरकार के भ्रष्टाचार की भेंट चढ़े हजारों शिक्षकों का भविष्य अब अधर में लटका हुआ है, जिसको लेकर बंगाल के युवाओं का रोष सड़कों पर देखा जा सकता है। भले ही ममता बनर्जी कोई भी आश्वासन दे, लेकिन उनकी सरकार के भ्रष्टाचार का ही नतीजा है कि हजारों परिवारों का भविष्य अंधकारमय हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज। और आपको बताते हैं कि आखिर शिक्षक भर्ती घोटाला पूरा मामला क्या और किस तरीके से ये पूरा मामला टीएमसी सरकार, ममता बनर्जी की सरकार के लिए एक मुसीबत बन गया, क्योंकि उनके भ्रष्टाचार को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले की अगर बात की जाए, 2016 में स्टेट स्कूल सर्विस कमीशन ने इस भर्ती की प्रक्रिया को पूरा किया था। 23 लाख से ज्यादा लोगों ने इस पूरी परीक्षा में परीक्षार्थी के तौर पर वो शामिल हुए थे। नियुक्ति में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। 2016 का ये मामला, उस समय भी ममता दीदी की सरकार थी। कलकत्ता हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच की बात को उन्होंने जांच सौंप दी थी, क्योंकि वहां पे कई अभ्यर्थी पहुंचे थे अपनी याचिका लेकर हाई कोर्ट में। उसके बाद सीबीआई जांच की मांग को स्वीकार किया गया था।
हाई कोर्ट ने भर्ती रद्द की और पूरी सुनवाई के बाद में, और जो लोग गलत तरीके से नौकरी पाए थे उनके वेतन वसूली का भी आदेश कलकत्ता हाई कोर्ट ने दिया था। तो अपने आप में 2016 में जब ये पूरी परीक्षा हुई जिसमें लाखों अभ्यर्थी बैठे थे, 25,000 से ज्यादा लोग इसमें भर्ती किए गए थे, उस समय इस पूरे मामले में तमाम आरोप लगे। मामला कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंचा था, सीबीआई जांच हुई थी और इस पूरी प्रक्रिया को रद्द करने का आदेश कलकत्ता हाईकोर्ट ने दिया था और वसूली की बात भी कही थी। अगले तथ्यों से आपको रूबरू कराते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर किस प्रकार से ये पूरा मामला आगे बढ़ा था। एसएससी ने परीक्षा कराई थी 2014 में, इसका नोटिफिकेशन निकला था, 2016 में परीक्षा हुई थी, 2 परीक्षार्थी हाईकोर्ट पहुंच गए थे, कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंचे, तो उसके बाद सीबीआई जांच की मांग को स्वीकार किया गया था। सीबीआई ने इस मामले में जांच की और मनी लॉन्ड्रिंग का एंगल भी इस पूरी जांच में निकल के आया था, जिसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर भी मामला दर्ज किया गया था। और इसके दर्ज होने के बाद में अगले तथ्य पे आते हैं और आपको बताते हैं किस प्रकार से ईडी की एंट्री इस पूरे मामले में हुई थी। 23 जुलाई 2022 को पार्थ चटर्जी गिरफ्तार किए गए थे। पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी भी गिरफ्तार हुई थी और अप्रैल 2024 में कलकत्ता हाई कोर्ट ने नियुक्ति को एक तरीके से रद्द किया था। मई 2024 में ममता सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची और उसके बाद 3 अप्रैल 2025 को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, अभी कुछ दिन पहले ही, जिसमें हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा गया। तो एक तरीके से सिलसिलेवार तरीके से तमाम काम हुए, जांच हुई, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा, लेकिन टीएमसी, ममता सरकार, उनके तमाम लोग इन सब मामलों में लगातार घिरते हुए दिखाई पड़े और उनकी संलिप्तता लगातार आती रही है। पार्थ चटर्जी उस वक्त के शिक्षा मंत्री हुआ करते थे, उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी, इनके तमाम 18 ठिकानों पर छापेमारी हुई थी, करोड़ों रुपए कैश बरामद किया गया था। घोटाले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के लिहाज से अगर बात की जाए तो यह बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि हाई कोर्ट का फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है। उन्होंने कहा कि सभी नियुक्तियां रद्द की जाएं, जो कि हाई कोर्ट ने भी कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में इस बात को कहा कि साहब ये नियुक्तियां एक तरीके से संदेह के घेरे में, इनको रद्द करने की उन्होंने बात की है। धोखाधड़ी वालों से सैलरी वसूली जाए, क्योंकि 2016 से नौकरी पाने के बाद से लगातार वो लोग गलत तरीके से नौकरी पाए हैं और सरकारी पैसा लिया है, ऐसे में गलत लोगों से पैसे की वसूली भी की जाए। यह हाईकोर्ट का फैसला था। इसी बात को सुप्रीम कोर्ट ने भी 3 अप्रैल के अपने फैसले में कहा था। ये कहा था कि पूरी प्रक्रिया टेंटेड है, दूषित है। इस पूरी प्रक्रिया को ही सवालों के कटघरे में सुप्रीम कोर्ट ने खड़ा किया था और गंभीर सवाल खड़े किए थे ममता बनर्जी, उनकी सरकार, टीएमसी की सरकार पर कि साहब सरकार की मिली भगत के चलते किस प्रकार से एक दूषित प्रक्रिया के आधार पर हजारों की संख्या में लोगों को भर्ती किया गया। यह संदेह से परे नहीं है, पूरी तरीके से दोषपूर्ण प्रक्रिया करार दिया था और घोटाले हैं, घोर अन्याय, क्योंकि जो भर्ती घोटाला हुआ है वो घोर अन्याय है। किसके साथ? तमाम उन जो मेधावी लोग हैं उनके साथ में, तमाम उन लोगों के साथ जो सही तरीके से नौकरी पा सकते थे लेकिन नहीं पा पाए, उस गलत व्यवस्था के चलते, जिसकी वजह से ये पूरी प्रक्रिया एक तरीके से अपने आप में दूषित हो गई और जिसकी वजह से ये पूरी व्यवस्था एक तरीके से सवालों के घेरे में आई है। तो अपने आप में ये पूरा मामला हाईकोर्ट, कलकत्ता हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था और इसको लेकर मौजूदा वक्त में कलकत्ता या कहा जाए पश्चिम बंगाल की सड़कों पर आम लोगों का रोष है, क्योंकि बड़ी संख्या में लोगों की नौकरी चली गई है। 25,000 परिवार सवालों के घेरे में आ गए हैं कि साहब उनका क्या दोष है, अगर प्रक्रिया गलत थी ऐसे में उनके साथ अन्याय क्यों हो रहा है। इस विषय पर हम आगे विस्तार से चर्चा भी करेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं।